नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के सुपर फास्ट प्रश्नों का विश्लेषण, जिसमें आपका 150 क्वेश्चनों का विश्लेषण होता है। इससे पहले जितने भी वीडियो गई हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा। यदि आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाती है, एक दो दिन 3 दिन की व्यस्तता हो, तो आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, लेकिन रेगुलर देखिए। आप लोग तो देखेंगे कुछ व्यस्तता के कारण नहीं हो पाई, लेकिन आज से आपका रेगुलर हो जाएगा। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्नपूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर दस के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियों की जो हो बुरी, बनकर विवेक के तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। मुख से न होकर चित्र से देशानुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंध उनके दुख भागी हो सदा। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा कहरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। निज पूर्व गौरव दीप हैं, बताएंगे आप लोग। ए स्वयं की अस्मित, बी पद चिन्ह, सी पूर्वज, डी है शांतिमय। तो पहले का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी पूर्वज। अगला देखते हैं, काव्यांश की आरंभिक पंक्तियों का रूप है विधान सूचक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, आदेश बोधक वाक्य, संदेह बोधक वाक्य। तो दूसरे का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी इच्छा बोधक वाक्य। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, बताएंगे आप लोग। उद्देश्य, विधेय, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पद क्रम, अवनित, सरल, मिश्र और संयुक्त। देखिएगा, अंग पूछा जा रहा है, ना कि प्रकार पूछा जाए। अगर प्रकार पूछा जाता तो 3 प्रकार के सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य, लेकिन अंग पूछा जा रहा है तो आपके जो अंग होते हैं वो केवल 2 होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, जिसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। अगला देखेंगे, वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना होता है वहाँ प्रयुक्त होता है, बताएंगे। अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव चिन्ह, पूर्ण विराम। तो चौथा का आपका ए हो जाएगा अल्प विराम। 5वां देखेंगे, चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। चढ़ावा, चढ़ाई, चढ़ी, चढ़नी। तो 5वें का विकल्प होगा बी चढ़ाई। अगला देखेंगे, 6वां है, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो 6वें का विकल्प आपका डी हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला देखेंगे, 7वां है, अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है, बताएंगे आप लोग। फल को खरीदे, जहाँ को का बोध होता है वहाँ कर्म जरूर जुड़ा रहता है, तो यहाँ आप लोग बताइएगा अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, सहायक। तो क्या हो जाएगा यहाँ? सकर्मक हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8वां है आपका, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो 8वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा बताएंगे? 8वें का आपका सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, पुरुषवाचक है। अगला देखेंगे, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, बताएंगे क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार व्यंजन। तो देखिएगा, ज्ञ 2 वर्डों से मिला है, जा और या, और कोई भी वर्ड जब 2 वर्डों से मिलकर बनता है तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जब व्यंजन व्यंजन मिल रहा है तो संयुक्त व्यंजन, जब स्वर स्वर मिल रहा है संयुक्त स्वर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है। अगला देखिएगा, 10वां है आपका, कौन सा बहुवचन है? प्रातः, हस्ताक्षर, लड़का, किताब। तो 10वें का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो कौन सा बहुवचन है? तो हस्ताक्षर ऐसा है जो आपका सदैव बहुवचन में होता है। अगला देखेंगे, 11 है आपका, केला का तत्सम शब्द क्या है? केलका, कदली, कदलिका, कदरलिका। तो 11 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, केला का तत्सम होता है कदली।
अगला देखते हैं 12 है आपका अपकृत्य में उपसर्ग क्या है, उप, आ, अप, अनु, तो 12 का आपका सी हो जाएगा अप। अगला देखते हैं 13 है आपका शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है, में कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, तो 13 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। आपको बताते चले वाच्य कितने प्रकार के, तो बताइएगा 3 प्रकार के। तो कर्तवाच्य कैसा वाच्य होता है, जो अकर्मक सकर्मक दोनों हो, कर्मवाच्य केवल सकर्मक होता है और भाववाच्य होता है केवल अकर्मक होता है, और यहाँ आपका कहीं कर्म नहीं है, यही कारण है कि ये भाववाच्य है। अगला देखेंगे 14 है आपका जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष द्वंद्व, तो 14 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। 15 देखेंगे कई कई कारण रोवे बाला, जन टूटे मोतिन कई माला। अब बताएंगे ऐसे मानवीकरण है कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है कि रूपक, तो जन टूटे मोतिन की माला, और जहाँ जन जानो मनु मानो आएगा वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला देखेंगे 16 है आपका देवताओं का उपवन, नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग कोई नहीं, तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, नंदन कानन। अगला देखेंगे निम्न शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। उत्तरार्ध बताइएगा, सौहार्द, पूर्वार्ध, क्रुद्ध, सरार्ध, तो 17 का आपका बी सही हो जाएगा, पूर्वार्ध। अगला देखेंगे 18 है प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ है, किस रस का उदाहरण है, शांत रस का, करुण रस का, रौद्र रस का, श्रृंगार रस का, तो 18 का आपका हो जाएगा बी, करुण रस का। अगला देखेंगे 19 है आपका वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से है और इनके रचनाकार कौन है, मजदूर और सुमित्रा नंदन पंत, भिक्षुक और ललित शुक्ल, किसान और केदारनाथ अग्रवाल। डी है आपका भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 19 का आपका डी सही हो जाएगा। 20 देखेंगे सुदामा चरित के लेखक कौन है, सूरदास, नरोत्तम दास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं, तो 20 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग, 20 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, नरोत्तम दास। अगला देखेंगे ये है आपका रीड द कंप्रिहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, आई वांट टू एज लाइक दैट, नेवर फॉरगेट यू माई ओन ब्यूटी, नेवर फॉरगेटिंग हाउ टू से ब्लूम, तो बताएंगे 21 का है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्लूम, बड क्या, स्प्राउट, फेड, मिक्सचर, तो 21 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, फेड। अगला देखते हैं 22 है आपका यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वी आर नॉट डाउटफुल, ही बिल द ग्लास टूडे, वेदर, दैट, इफ, एज, तो 22 का आपका बी सही हो जाएगा, दैट। अगला देखते हैं द वर्ड क्विकली इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एडवर्ब आर एडजेक्टिव, तो बताएंगे ही वर्कड द सम क्विकली, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो 23 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 24 है आपका पुट द करेक्ट प्रोनाउन, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, Vijayashree said to her father, I have remembered her lesson well. Vijayashree told her father that had remembered her lesson well. I see both A and B. None of this. तो बताएंगे इसका कौन सा विकल्प आपका सही होगा, थोड़ा छोटा कर लिए, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा बताएंगे तो बी हो जाएगा, सी होगा इसमें। 25 देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, गीतांजलि इज डॉट ओपन माइंडेड गर्ल, द ए एन नो आर्टिकल्स, तो 25 का आपका हो जाएगा सी एन। अगला देखेंगे रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, तो बताएंगे ये केयरफुली पैसेज को पढ़िए और इससे संबंधित आपका ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। तो व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड टेम्पर, एंगर, मिटिगेट, नेचर, मूड, तो 26 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा,
तो 26 का आपका हो जाएगा, बताएंगे बी सही हो जाएगा, मिटिगेट। अगला देखते हैं 27 है आपका, इन द सेंटेंस एथलीट इज फेवरेट स्पोर्ट, एथलीट इज नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रोनाउन। तो 27 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, नाउन। अगला देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई इंक्वायर्ड डॉट डॉट द सर्वेंट इफ हिज मास्टर वाज एट होम इन टू फार ऑफ इन। तो 28 का हो जाएगा आपका सी ऑफ। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सम गर्ल वेयर क्लीनिंग दियर डोरमीटर्स। तो बताएंगे इसमें क्या होगा आपका, पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा कि बोथ है, एंड बी होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो 29 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, एक्टिव। 30 है, मेंशन ए कॉमन सुटेबल परफेक्ट टू द फॉलोइंग वर्ड्स, राइज वेक लाइट ए अन री सब। तो क्या होगा 30 का आपका ए हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं, स्थावर का विपरार्थक शब्द क्या होगा, पशु, खग, जंगम, विहग। तो 31 का आपका सी हो जाएगा, जंगम। 32 आपका होगा, रिक्ता सर्वोभवति ही लघु प्रवृत्ता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। तो 32 का आपका हो जाएगा सी, मेघदूतम। अगला देखेंगे 33 है आपका, गम धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है, गच्छेम, गच्छेव, गच्छेव, गच्छेद। तो 33 का आपका हो जाएगा ए, गच्छेम। अगला देखते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने होते हैं। देखिएगा, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अभ्यंतर होता है और एक आपका बाह्य होता है। क्या होता है, बाह्य। आपको बताते चले कि अभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य 11। यहाँ पूछा गया अभ्यंतर, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कौन सा, मतलब कितने प्रकार लगाएं। तो आपका हो जाएगा आंसर 5। 35 है आपका, हसीता पद में कौन सा प्रत्यय है, कत, कत्वा, लेप, स्यत। तो 35 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। 35 का आपका हो जाएगा ए, कत। 36 देखेंगे, सात तंडुलान उदनम पचत रेखांकित पद में किस व्यक्ति का प्रयोग है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 36 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो बी हो जाएगा, द्वितीय। अगला देखेंगे 37 है आपका, अनुपस्थित पद में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो 37 का आपका ए हो जाएगा, तत्पुरुष। 38 देखेंगे, कश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा, कस धनचित, कस धनचित, कस धनचित, का धनचित। तो 38 का आपका बी हो जाएगा, कस धनचित। अगला देखेंगे 39 है आपका, उपाधि पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उप, आधि, मध्य, अप। तो 39 का आपका ए हो जाएगा, उप। अगला देखेंगे 40 है, शिक्षा, वेदांगा वर्ष स्वर आधुरोच्चारण प्रकार यया शिक्षते उपदिश्यते भाषा शिक्षा उच्यते, शिक्षाया से स्वरूपेण तस्या महत्त्वं स्वयते एव प्रकाशते, वर्णस्वरादुच्चारण प्रकारस्य ज्ञानेन विना वेदमन्त्राणाम् अन्यस्य वा कदाचित् वाग्गमयस्य शुद्धरूपेण समीचीनतया च पाठः कर्तुं न शक्यते। संस्कृत साहित्य वेदांगस्य संख्या कति भवति, 5, 7, 8, 6। तो बताएंगे 40 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, 6 होते हैं। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम इति 6 वेदांगना निवर्तन्ते। अगला देखेंगे 41 है, आर्यन्य एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है, राडो न्यूक्लियर एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, हाइनो न्यूक्लियर एसिड, रेस्टो न्यूक्लियस एसिड। तो 41 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। 42 है आपका, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है, गिलेनिया, फ्रेयान, जिप्सम, बोरेक्स। तो 42 का आपका बी हो जाएगा, फ्रेयान। अगला देखते हैं 43 है, डाट डाट के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अथवा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। थर्मोडाइनेमिक्स का प्रथम नियम, हुक का नियम, कूलाब का नियम, फैराडे का नियम। तो 43 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 से आपका, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है, बताएंगे। प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, प्रयुक्त बल की दिशा के समान, प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत, त्रिज्या के समांतर। तो बताएंगे 44 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए।
अगला देखते हैं 45 से आपका कौन सा अंग विष हरण करता और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है। लाल ग्रंथियां पैदा करता है अग्नाशय की, थायराइड की, यकृत। तो 45 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, यकृत। 46 देखेंगे पानी में ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफायती विधि कौन सी है, बताएंगे। निष्क्रिय कार्बन का उपयोग करना, विद्युत अपघटन, आसवन, अवसादन। तो 46 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, अवसादन। अगला देखते हैं 47 से आपका आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को डाट कहा जाता है। बेदोमीटर, सेरेनोग्राफ, साइनोमीटर, बैरोमीटर। तो 47 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा बताएंगे। तो 47 का आपका सही हो जाएगा सी, साइनोमीटर। अगला देखेंगे 48 से रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। वाफरेन, ट्रेमाडोल, एजेरिथ्रोमाइसिन, हाइड्रालेजिन। तो 48 का आपका ए हो जाएगा, वाफरेन। अगला देखेंगे 49 से प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। गठिया, क्वासियोरकर, ग्वाइटर, रतौंधी। तो 49 का आपका बी हो जाएगा। 50 देखेंगे पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के अनुकूल किया जाता है। मरुद्भिद, जलीय पादप, समुद्भिद, थैलोफाइट। तो 50 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, मरुद्भिद। अगला देखेंगे ये गणित से है आपका, यदि x माइनस वाई बराबर 5 तो x y बराबर 36 हो तो x3 माइनस y3 का मान ज्ञात कीजिए। 665, 97, 556, 79। तो आप बताइएगा 51 का विकल्प कौन सा सही होगा। तो ए सही हो जाएगा, 665। 52 देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या बड़ी है। 1/3 मतलब पावर 3 या 1/4 की पावर 4। इससे बताइए कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो 52 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 53 है आपका, x² + 2x - 3 का गुणनखंड होगा कौन सा, बताएंगे। 53 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा बताएंगे आप लोग। तो 53 का आपका सी सही हो जाएगा, x - 17। 54 देखेंगे 75.8² - 35.8² का मान क्या होगा, बटे 40 है, इसका मान बताइएगा। तो 54 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 55 है, एक 8 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों को ज्ञात कीजिए। 45 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री, 125 डिग्री। तो 55 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 135 डिग्री। अगला देखते हैं 56 है आपका, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 में 9 के स्थानीय मान तथा 6 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए, बताएंगे आप लोग। तो 56 का विकल्प आपका हो जाएगा, कौन सा बताएंगे। तो 56 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 57, एक चतुर्भुज के दो कोण समान है, तीसरा तथा चौथा कोण क्रमशः 105 डिग्री तथा 75 डिग्री है। समान कोण की मान ज्ञात कीजिए। 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा। तो 57 का हो जाएगा आपका कौन सा, सी, 90 डिग्री। अगला देखते हैं, ये कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन एडजस्ट कर लीजिए, अब बीच में आ गए तो क्या करा जाए। एक समुद्रबाहु त्रिभुज के आधार पर माप की 24 सेंटीमीटर तथा शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की माप 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 58 का आपका सी हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग से गुजारिश है कि इसको किसी तरीके से मतलब 1000 पूरा करवा दीजिए चैनल, आपकी बहुत बहुत कृपा रहेगी। और आपको बताते चले देखिएगा, आज से आपको क्या है कि सीटेट का भी मिलने लगा प्रैक्टिसर, सुपर टेट का तो प्रत्येक दिन जा रहा है। कुछ लापरवाही हमसे भी हुई, व्यस्तता थी इसीलिए लापरवाही समझिए। आपका अब रेगुलर ही मिलेगा सुपर टेट। इसके अलावा अगर टीजीटी है, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो जोरों से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका आपको ज़रूर प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो बस आपसे हमारी एक ही गुजारिश है, आप केवल चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करवाइए, और आपको चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिए। तो बताते चले आपको, और व्यस्तता ख़त्म हो जाने से आप जो जो चैप्टर कहेंगे, जैसे कुछ लोग कहे हैं कि मतलब अलग से क्लास इंग्लिश की चलाई जाए, मैथ की चलाई जाए, तो ये चलाई जाएगी आपकी क्लास। बस ये पूरा मतलब 2-4 दिन की दिक्कत है, नहीं तो पूरी क्लास आपको अलग अलग मिलेगी। और कोई सुझाव हो तो आप लोग को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन बस एक गुजारिश है आपसे, इसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी
कर्मा ये माई एग्जाम प्रैक्टिस आप लोग के आशीर्वाद से दुआ से 500 पूरा हुआ, लेकिन अब कुछ और स्पीड बनाएंगे तो ये 1000 पहुँचने में देर नहीं लगेगी। तो अगला देखते हैं। हम समझते हैं कि आप हमारी अंदर की फीलिंग्स को बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। तो अगला देखते हैं। 59 है आपका। यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 17 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की माप 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो 59 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी 16 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं। इसमें देखिएगा पूरी डिटेल से नहीं बताया जा रहा आपको, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी हो जाने के कारण पढ़े देखते ही थक जाते हैं, पढ़ने को तो बात छोड़िए। और जैसे क्या है कि वीडियो को आराम से नहीं मिल रहा है कि जल्दी जल्दी इसकी स्पीड बढ़ा के अपलोड करिए, मतलब कुछ भी ऐसी तरीके से आपका लग रहा हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, या आपको आवाज़ नहीं क्लियर है, मतलब कुछ भी आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो सुधारा जाएगा। तो यदि a + b = 7 है तथा a - b = 5 हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। 24, 10, 6, 15। तो 60 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? C 6। अगला देखते हैं। यदि 5 पावर 3 x = 5 की पावर 7 x - 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताएंगे आप लोग। 2 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा, 3। इस तरीके से एकदम चमकौआ प्रश्न आपके सामने जाएंगे, मैथ के एकदम धड़ाधड़ उड़ा देंगे। बस कुछ वेट कर लीजिए, पेशेंस रखिए। बस 1000 किसी तरीके से पहुंच जाए ना तो फिर बहुत आगे ये चैनल जाएगा। चैनल आप लोगों की कृपा से, मतलब 6-6, 7-7 टीचर इस पर पढ़ाएंगे। तो 61 का आपका हो जाएगा बी 1/2। अगला देखेंगे। 62 है। 1 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो 10 जुलाई 2004 को कौन सा दिन होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो 62 का आपका सी हो जाएगा बुधवार। अगला देखेंगे। 63 है। एक साड़ी जो 35 सही 7/8 मीटर लंबी है में 3 सही 1/8 मीटर किनारी लगी हुई है। यदि किनारी को हटा दिया जाए तो साड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? बताएंगे आप लोग। 63 का बहुत सही जवाब आप लोग का 32 सही 3/4। आप लोग बढ़िया से कॉपी पे जरूर लिखिएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि आप मार्केट से 250 रुपये का एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे यूथ का, तो आपको बस एक बार प्रैक्टिस सेट मिला फिर हिम्मत नहीं करेगी दोबारा प्रैक्टिस सेट। आपको निःशुल्क प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं। बस आप लोग को आवश्यकता है कि चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। और हम करें यहाँ तक कि आप लोग खाना वाना बनाते हो, कहीं रूम लेकर रह रहे हो, तो आप लोग ऐसे वीडियो को छोड़ दीजिए। वीडियो को छोड़ देने से क्या होगा? कान में जितनी भी चीज़ें जाएंगी आपको याद रहेगा। बस एक बार क्या करिए, रात में लेटिए और एक बार और वीडियो को देख लीजिए। बस पूरा 150 क्वेश्चन एकदम झक्कास तैयार आपको। अगला देखेंगे। 64 है आपका। एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में यह 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% घटी तो वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? 64, 800, 36, 755, 890, 85, 590। तो 64 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। 65 है आपका। किसी वस्तु को रुपये 524 में बेचने से उतना लाभ होता है जितना उसे रुपये 452 में बेचने से हानि होती है। आप लोग बताइएगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 500 रुपये, 312 रुपये, 472 रुपये, 488 रुपये। तो 65 का आपका डी सही हो जाएगा। 66 देखेंगे। 20 व्यक्ति 25 मीटर लंबी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं तो 15 व्यक्ति 8 दिनों में वही दीवार कितने मीटर बना सकेंगे? 30 मीटर, 25 मीटर, 18 मीटर, 34 मीटर। तो 66 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बताएंगे। 66 का आपका ए हो जाएगा 30 मीटर। अगला देखेंगे। 67 है आपका। 10 विद्यार्थियों का खर्च निम्नलिखित में से 10 विद्यार्थियों का खर्च निम्नलिखित है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोग 15, 20, 30, 27, 25, 18, 40, 50, 55, 60। तो बताएंगे। ऑप्शन ए है 25, बी है 34, सी है 20, डी है 18। तो 67 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 34। 68 है। 2 संख्याएं कामा तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 12:16, 4:5, 5:4, 3, 2:3। तो 68 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 4:5। अगला देखेंगे। 69 है आपका। 3,500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? बताएंगे। 875, 786, 567, 982। तो 69 का आपका ए हो जाएगा 875।
अगला देखेंगे, यदि ए बराबर इतना है एक समुच्चय हो तो ए के उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी? 16, 8, 32, 64। तो 70 का आपका ए हो जाएगा 16। अगला देखते हैं 71, कौन सी संस्था नज़र रखती है बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। 71 का आपका हो जाएगा बी। 72 देखेंगे, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 72 का आपका डी हो जाएगा राजस्थान। अगला देखते हैं, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे आप लोग। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 73 का डी हो जाएगा सैंडल चोटी। अगला देखेंगे 74 है, अक्षछपात वक्र क्यों दर्शाता है? क्या दर्शाता है? अक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? बताएंगे। आय तथा पूंजी का स्तर, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, दो व्यापारों से प्राप्त आय, व्यय तथा बचत का संबंध। तो 74 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे तो 74 का बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 75 है आपका, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड। तो 75 का आपका ए हो जाएगा संयुक्त राज्य। अगला देखेंगे 76 है आपका, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी? भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव, बिपिन चंद्रपाल सिंह। तो 76 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 77 है आपका, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? टाइगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो 77 का बी हो जाएगा टुंड्रा वन। 78 है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल, पर्वत, पठार, महासागर। तो 78 का आपका ए हो जाएगा मरुस्थल। 79 का है कि MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ होगा? बताएंगे। संवादात्मक, सूचना, स्याही, इंक या निर्देश। तो 79 का विकल्प आपका सी हो जाएगा स्याही। अगला देखते हैं 80 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे कौन? भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन। तो 80 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। शिक्षण कौशल से 81 से 90 तक देखिएगा, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की किस नियम पर आधारित है? बताएंगे आप लोग। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, सहचर का नियम। तो 81 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, तत्परता का नियम। 82 है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? ए, नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियाँ आयोजित करना, डी है अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो 82 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 है आपका, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समाकित शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो 83 का आपका ओज ए हो जाएगा समावेशी शिक्षा। 84 देखेंगे, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो 84 का आपका डी हो जाएगा अनुकरण। 85 देखेंगे, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में बच्चे पढ़ेंगे। बी, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि क्या है। सी, बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है। डी, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो बताएंगे 85 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा, बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान प्राप्त होता है। कि मतलब कितना स्तर और सीखा और सीखना चाहिए और कितना सीखा था, मतलब इन तीनों की व्यवस्था की जाती है, मतलब इस तीनों का पता लगाया जाता है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी के लिए। तो 86 का आपका विकल्प सही होगा डी, इन सभी के लिए। अगला देखते हैं 87 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, गुरु नानक देव। तो 87 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। 88 देखेंगे, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? बताएंगे।
ए बच्चों की पाठ समझने की स्वास्थ्य शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बी वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। सी वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। डी है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो 88 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। 89 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। 89 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 90 देखेंगे, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किससे। ए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बी केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। सी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो 90 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 91 है, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 91 है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हुआ है। बिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक, मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। तो बताएंगे 91 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, मानसिक रूप से मंद बालक। अगला देखते हैं 92 है आपका, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, एंटेन डेफिसिट, हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। तो 92 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, डिसलेक्सिया। 93 है आपका, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, ये सभी। तो 93 का आपका बी हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। ब्रेल लिपि जो होती है अंधे बालक को पढ़ाई जाती है। अगला देखेंगे 94 है आपका, शैशवावस्था होती है 6 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो 94 का आपका ये हो जाएगा 6 वर्ष तक। 95 देखेंगे, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना। सी विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, उपयुक्त तो सभी। तो 95 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा। तो 95 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 96 है आपका, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो 96 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा। तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 है आपका, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, सांकेतिक अधिगम, सरल अधिगम। तो 97 का आपका हो जाएगा कौन सा। तो बी। अगला देखते हैं 98 है आपका, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। तो 98 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो सी। अगला देखते हैं 99 है आपका, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो 99 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 है आपका, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। सी सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। डी उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों के ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो 100 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा। तो 100 का आपका सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग डी सही हो जाएगा, बहुत सही जवाब आपका। अगला देखेंगे 101 है आपका, सामान्य ज्ञान से देखिएगा, लौह पुरुष की उपाधि किसे विभूषित किया गया है। बाल गंगाधर तिलक को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, चंद्रशेखर आजाद को। तो 101 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 102 है आपका, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो 102 का आपका सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 102 का आपका सही हो जाएगा
सेरीकल्चर। अगला देखेंगे 103 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? गबन, गोदान, गाइड, निर्मला। तो 103 का सी हो जाएगा गाइड। तो गाइड लिखा किसने? नोट कर लीजिएगा, R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। अगला देखेंगे 104 है, परमाणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया? हिरोशिमा जापान, काबुल, लिस्बन, रोम। तो 104 का ए हो जाएगा। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु गिराकर आक्रमण किया गया। अगला देखेंगे विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 22 मार्च, 14 सितंबर, 23 अप्रैल। तो 105 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, 14 दिसंबर। 106 है आपका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? जाइंट पांडा, बाघ, हॉर्नबिल, सफ़ेद भालू। तो 106 का आपका ए हो जाएगा जाइंट पांडा। अगला देखेंगे 107 है आपका, LPG एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, कारण R। CNG ईंधन चालित बसों का चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों के लिए संस्तुत है। ए है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो 107 का आपका बी सही हो जाएगा। 108 का आपका IMF किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंक्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इंडस्ट मिनिमम फंक्शन। तो 108 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 109 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? डैम हैमर स्कजोल्ड, कुर्त बाल्ड, हिम यूथांट, ट्रिगबेली। तो 109 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, ट्रिगबेली। अगला देखेंगे, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो 110 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 111 है आपका, संसार की मुख्य भाषाएं कौन सी है? चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश। तो 111 का आ जाएगा सी, संसार की मुख्य भाषाएं कौन सी है? तो हिंदी संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की मुख्य भाषा नहीं है, मुख्य भाषा नहीं है, ये गलत है। इसमें होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, संसार की आधिकारिक भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य की कितनी भाषाएं? सिर्फ 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। मान्यता प्राप्त जो है पार्सियन भी है, अरबी भी है, रूसी भी, चाइनीज, स्पेनिश सब है। अगला देखेंगे 112 है आपका, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने श्री BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक। तो 112 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। भारत सदस्य नहीं है किसका? देश के राष्ट्रीय कुल का, सार्क का, नाम संगठन का, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का। तो 113 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 114 है आपका, सर्व शिक्षा अभियान है 3 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चों हेतु, 4 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चों हेतु, 5 से 15 आयु वर्ग के सभी बच्चों हेतु, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे हेतु। तो 114 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 115 है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन आडम्स, अब्राहम लिंकन, JF कैनेडी। तो 115 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 116 है आपका, कौन सी संस्था को विश्व बैंक ने के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDA, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 116 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, IDA बैंक। अगला देखते हैं 117 है आपका, विशेषाहरण अधिकार किसने बनाए थे? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने, एशियन विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। तो 117 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 118 है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नीम, आम, पीपल, देवधर। तो 118 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, देवधर। 119 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 119 का आपका ए हो जाएगा। 120 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश, जापानी। तो 120 का आपका डी हो जाएगा, जापानी। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
तो 121 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 142 है आपका, 122 है, 82 नहीं, 122 है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन है? आगरा, कानपुर, आगरा इलाहाबाद, कानपुर इलाहाबाद, कानपुर मेरठ। तो 122 का जवाब आपका ए हो जाएगा, आगरा कानपुर। अगला देखेंगे किस देश की श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? चीन, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया। तो 123 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, थाईलैंड। 124 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नहीं दिखा है। 124 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं? अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और कनाडा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। जापान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। जर्मनी, चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। तो 124 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो बी। अगला देखते हैं 125 है आपका, प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी, लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? बंगला, उड़िया, असमिया, हिंदी। तो 125 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 125 का आपका सी सही हो जाएगा, असमिया। अगला देखेंगे 126 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? महेश भट्ट, सत्यजीत रे, मीरा नायर, जीपी सिप्पी। तो 126 का आपका विकल्प बी हो जाएगा, सत्यजीत रे। अगला देखेंगे 127 है आपका, ध्यान से देखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस, चेचक, जीव सांख्यिकी की पहचान, उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक प्रतिकृति। डी है डीएनए, फिंगरप्रिंट, पैतृक या अपराधी की पहचान। तो 127 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, इबोला वायरस, चेचक नहीं। इबोला वायरस एक रक्त स्रावी बुखार है, यह कांगो गणतांत्रिक देश में पाया जाने वाला वायरस है, ए वाला विकल्प। अगला देखेंगे ये वायरस है। 128 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, सुलिवन पुरस्कार। तो 128 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 129 है आपका, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? सरकारी सेवा के लिए, साहित्यिक सेवा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, सामाजिक कार्य के लिए। तो 129 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 130 है आपका, किस दक्षिण कोरियाई लेखक को मई 2016 में अपने उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए 2016 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला? हैन कांग, इवेन ली, टैमी होग, ताया जिनकिन। तो 130 का आपका ए हो जाएगा, हैन कांग। अगला देखते हैं 131 है आपका, रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, तब वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, फिर 25 मीटर चलता है, वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पर तथा किस दिशा में है? 35 मीटर पूर्व, 35 मीटर उत्तर, 40 मीटर पूर्व, 60 मीटर पूर्व। तो 131 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग? तो 131 का हो जाएगा आपका ए, 35 मीटर पूर्व। अगला देखते हैं 132 है आपका, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। उस परिवार के पुरुष की कुल संख्या का पता लगाइए। 9, 12, 17, 15। तो 132 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 17। अगला देखेंगे 133 है आपका, निम्न में से कौन जानवरों, हाथियों और शेरों के बीच संबंध दर्शाता है? ए, बी, सी, डी में बताएंगे। तो 133 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। 134 देखेंगे, यदि घड़ी में समय 4 बजे हैं तो घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो 134 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग? तो 134 का आपका डी हो जाएगा, 120 डिग्री। 135 से आपका, नीचे दिए गए पासे में यदि पी ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? तीनों चित्र एक ही पासे की विभिन्न स्थितियां हैं, बताएंगे आप लोग। तो 135 का आपका सी हो जाएगा, सी होगा। अगला देखते हैं
और केल क्या है? ये सूचना तकनीक से है आपका। और केल क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा, डेटाबेस पैकेज, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो 136 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, डेटाबेस पैकेज। अगला देखेंगे, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है? बोल्ड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्रीफ कार्बन कॉपी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 137 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 138 आपका, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? लोडिंग, डाउनलोड, अपलोड, रीबूट। तो 138 का आपका डी हो जाएगा, रीबूट। अगला देखेंगे 139 है आपका, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बग, एरर, डिबगिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 139 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 140 से आपका, डेसिमल संख्या प्रणाली के आधार पर संख्या कितनी होती हैं? 16, 8, 4, 2। तो 140 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 16। अगला देखेंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी ए का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरण स्तर कम होता है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। के लिए बाह्य पुरस्कार उसके प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो 141 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। 142 देखेंगे, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बताएंगे, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, विषयाम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र बनाना, दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। तो 142 का आपका ए हो जाएगा। 143 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व के आधार पर नेतृत्व अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है? नेतृत्व के व्यक्तित्व लक्षण, अनुगमन करने वालों की प्रेरणा, परिस्थितियात्मक कारण, नेतृत्व शैली। तो 143 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। 144 देखेंगे आप लोग, प्रशासन के क्षेत्र में नौकरशाही परक उपागम का आरंभ किसने किया? FW टेलर, M वेबर, मेरी पार्कर, एल्टन मेयो। तो 144 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, M वेबर। 145 है, एक आंतरिक बल को जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरणा, संवेग, वचनबद्धता, अध्यवसाय, वसाय। तो 145 का ए हो जाएगा, अभिप्रेरणा। अगला देखेंगे 146 है आपका, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतर प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हों। अधिगम से प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। डी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो 146 का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा बताएंगे? ए। अगला देखेंगे 147 है आपका, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अध्यापक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के निम्न में से कौन सा तरीका है? बताएंगे। ए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। डी, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो 147 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 148 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा से अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो 148 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए। अगला देखते हैं 149 से आपका, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी है, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। सी, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो 149 का आपका हो जाएगा डी। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है आपका 150। डाट को
एक अभिरुचि शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो 150 और इस सेशन का ये लास्ट आंसर है बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो मिलते हैं अगले 150 सुपरफास्ट प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। आपका सीटेट भी स्टार्ट किया गया है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जाके ज़रूर देखेंगे प्रैक्टिस सेट आपका 150 क्वेश्चन। तो मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।